पहले होता है, आजकल केवल जो है तथाकथित आजादी के बाद और तथाकथित आजादी से पहले इस देश की केवल 4 मांगे रही है, केवल 4। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से। आइए, आपके बीच में आपका लाडला, आपका बेटा, आपका जन सेवक आपके बीच में पहुंच चुका है। आपका आशीर्वाद। सुरजीत प्रधान, सुरजीत मेरी आवाज सुन रहा, आप आ जाओ। और बंटी पार्षद सिंह, ताली बजा दो भाई जोर से, एक मिनट सारे। पूरी देनी भाई की, भाई ने कितना काम करा, कोई ने इतना किसी ने काम नहीं करा। के लिए काम कर रहा हूँ, गुड़गांव को विकसित करने के लिए काम कर रहा हूँ, गुड़गांव की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे वो कहते हैं ना हार से ना जीत से ना कंचित भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला कर देंगे। देखिए, जीत तो जीत होती है, जीत तो 1 वोट के तो जीत, हार 1 वोट से तो हार। लेकिन एक कहावत है हरियाणा में कि सौदा रलदे में रला करे, सुनिए ना। दूसरा, पिछले 5 सालों में थोड़ी गुड़गांव की खराब मिट्टी ज्यादा हो गई, खासकर सीवर में, जल भराव में, खासकर बिजली का कट ज्यादा होने लग गया, पीने का पानी भी सही नहीं आ रहा था, बीच में रोड पे गड्ढा भी है। इतना रिवेन्यू देने के बाद भी अगर इस तरह की दिक्कत हो तो कुछ तो लोगों की नाराजगी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। और तीसरा क्या है जी, सीटों का सिलेक्शन जो है ना, ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। सीटों का सिलेक्शन कई सीटों पर गलत हुआ है, तो उन सारी भी बातों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो 5 साल जनता के बीच में नहीं रहा, और बीजेपी का कैंडिडेट भी गुड़गांव विधानसभा में आखिरी के 1-1.5 साल में आया है, और मैं 5 साल गुड़गांव की जनता के बीच में रहा हूं। दोनों कैंडिडेटों में ऑनलाइन कैमरे पर कह रहा हूं, कोई भी कैंडिडेट गुड़गांव का कोई भी कागज लेकर के किसी अधिकारी के पास, किसी कर्मचारी का कागज लेकर के किसी मंत्रालय में गया हो, किसी गरीब भाई की पेंशन बनवाने के लिए भी गया हो, किसी विधवा की पेंशन बनवाने भी गया हो, और मैं और मेरी टीम 5 साल लगातार लगी रही है, और लोगों के बीच में हमने कोई उलाहना नहीं लिया, कोई गलती नहीं करी, सबका मान सम्मान किया है। इस मार्फत मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। नवीन जी, आपकी टीम ने गुड़गांव की समस्याओं का सर्वे कराया था, कहाँ समस्या आई है, ऐसे में कुछ इलाज आपने निकाला कि किन किन समस्याओं को कैसे इलाज हो सकता है? देखिए, हमने समस्याओं पर बात ही नहीं की, हमने समस्या के साथ समाधान पर भी बात की है। पटेल नगर में बिजली की तारें हटवाई, नई बस्ती के अंदर वाल्मीकि चौपाल बनवाई सरकार की मदद से, हमने खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, उत्तराखंड की बसें चलवाई, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाई। किसी ने सोचा ही नहीं था कि चंडीगढ़ की ट्रेन चलनी चाहिए। एक IAS अफसर मुझे चंडीगढ़ में मिले, वो बोले कि आप नवीन गोयल है? मैं कहा हाँ। कह रहा जी, हरियाणा गुड़गांव से 15 अफसर चंडीगढ़ आते हैं सोमवार को और शुक्रवार को वापस आते हैं, सभी एक ही बात का जिक्र करते हैं कि नवीन गोयल DP गोयल ट्रेन चलवा दी, मौज हो गई। वो ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर भी ये बात कह रहे हैं। तो किसी ने सोचा, पहल तो हुई ना, तो हमने समस्या ही नहीं, समाधान पे भी काम किया। किसी रोड पर ऑटो मार्केट है, कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था, वो ढेर भी खत्म करवाया, तमाम काम करवाया। आगे तो पिछले 20 सालों में जितने काम नहीं हुए गुड़गांव की जनता में अगले 5 साल में उतने काम करवाऊंगा। तो नवीन भाई, समर्थन देने की जब बात आवेगी तो किस पार्टी के साथ ज्यादा नजदीकी संबंध आपके? मेरा कोई फैसला मैं खुद नहीं करूंगा, मैंने जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं, जनता ने ही मुझे चुनाव में उतारा है, और अगला फैसला भी जनता ही मेरा करेगी। जनप्रिय यहाँ पर हर आदमी को जानता हूँ, हर आदमी के साथ आत्मीयता रिश्ते हैं, और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि 90% वोट हमें मिलेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। हम देख रहे हैं, हम जब शुरुआत भी नहीं की थी उस समय वो स्टेट लेवल के लीडर थे, बल्कि उसके बाद बहुत से लोगों को प्रदेश लेवल बहुत ऊंचे पद मिले, जिम्मेदारी मिली, उनको नहीं मिली। अब चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे,
तो उनके साथ चुनाव में भी कुछ साजिश हुई थी जब पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, तो वो उनका फैसला है। लेकिन कोई कार्यकर्ता 40 साल पार्टी में रह के पार्टी छोड़ने की बात करता है तो यह अत्यंत चिंताजनक है, अत्यंत खेदपूर्ण बात है।